ओम नमः सिद्धेभ्यः। आ जाओ जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सौवसाऊणम्। अरहंतो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हाँ, क्लास प्रारंभ हो उससे पूर्व आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी सूचना दे रहे हैं। चलिए। हाँ ठीक। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। आज आप सबके बीच में पुनः सम्य ज्ञान मासिक पत्रिका, जिसके बारे में पहले भी बताया गया था कि हर माह ये सम्य ज्ञान पत्रिका अपने सामग्री से पाठकों का मन रिझाती है और ये 50वां साल इस सम्य ज्ञान का चालू हो गया है। ये कोई नई पत्रिका नहीं है। 50वां साल ये सम्य ज्ञान पत्रिका का चल रहा है और 49 साल पूरे हो गए। सन 1974 से इस सम्य ज्ञान पत्रिका का शुभारंभ हुआ दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के द्वारा पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। पूज्य माता जी ने जो नींव रखी थी आज तक वही नींव चल रही है। पूज्य माता जी ने मनोभाव रखा था कि ये पत्रिका इसलिए निकले, मनोरंजन के लिए नहीं निकले, समाज में अन्य सामग्री को परोसने के लिए नहीं निकले, अपितु इसमें चारों अनुयोगों के ज्ञान का भंडार भरा हुआ हो। वो सन 1974 का जुलाई था और आज तक सन 2023 चालू है, जुलाई हो रहा है। आज तक 49 वर्ष पूरे होने के बाद भी 50वें वर्ष में ये सम्य ज्ञान अपने पायदान पर, स्वर्णिम पायदान पर बढ़ रही है। तब भी इसके चारों अनुयोगों में आज भी हम लोग प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का सामग्री प्रेषित करते हैं पूज्य माता जी की आज्ञा से, और उसमें पूरा आगम में जो लिखा है वो सामग्री इसमें रहती है। आज उसका नया अंक हमारे बीच में आया है। हमारे बीच में आनंद प्रकाश जी, अशोक जी और राजेश जी चांदी वाले कहे जाते हैं, अशोक विहार दिल्ली से, और हमारे मदन जी इस संस्था के स्तंभ हैं, इस जम्बूद्वीप हसनापुर संस्था के स्तंभ हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। श्याम इनक्लेव से मैं निवेदन करूंगा जो नया अंक आया है उसका आप लोग विमोचन करें और पूज्य माता जी के पास भी उसको समर्पित करेंगे, विमोचन कर दें। इस अंक में तो पूरा सम्यक इस अंक में जो अयोध्या में जो ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ है, एक बार ताली बजाते हैं सभी लोग। एक माता जी को दे, छोटी माता को दे और एक खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। ये अंक आप सबके बीच में, इसमें विशेष रूप से अयोध्या जो अभी ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ है 30 अप्रैल से 7 जून तक, उस पंच कल्याणक की पूरी इसमें रिपोर्ट सम्य ज्ञान पत्रिका में प्रकाशित की गई है। तो बंधुओं, ये इस प्रकार से सम्य ज्ञान पत्रिका अपने उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। इसे अपने प्रकाशन से भक्तों के बीच में रिकॉर्ड बनाती है। इतिहास की जो घटनाएं घटी हैं, पूज्य माता जी की प्रेरणा से जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनका इसमें रिकॉर्ड होता है, और वो सारे रिकॉर्ड इस सम्य ज्ञान पत्रिका के माध्यम से हमेशा के लिए इतिहास के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। और इसमें अनुयोगों का भी प्रकरण हमेशा हमको पढ़ने को मिलता रहता है। तो मैं सबसे फिर से एक बार प्रेरणा करेंगे कि इस सम्य ज्ञान पत्रिका की आप सदस्यता प्राप्त करें। कुछ नहीं है, सम्य ज्ञान पत्रिका की सदस्यता प्राप्त करना कोई धन की बात नहीं है।
यह है ज्ञान की बात। केवल 500 रुपए की राशि में 1 साल तक समय ज्ञान पत्रिका और 2100 रुपए की राशि में 5 साल तक। ये दो राशि बड़ी छोटी छोटी सी अमाउंट है। उसमें आपको एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर आप अपना पूरा नाम, पूरा पता, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और नीचे लिखें समय ज्ञान पत्रिका, जो भी आपको वार्षिक या पंचवार्षिक चाहिए, आप ये पत्रिका अवश्य मंगवाएं। आज का डिजिटल जमाना जरूर आ गया है, व्हाट्सएप का जमाना जरूर आ गया है, लेकिन ये ध्यान रखिए 24 घंटे में यदि एक किताब आपके घर की मेज पर, टेबल पर रखी हुई है, तो आप समझ के चलिए कि आने वाले आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो सकता है कोई स्कूल से 3 बजे आता है, कोई बहुत 3 बजे फ्री होती है, कोई रात को आकर के 9 बजे फ्री होता है, लेकिन किताब रखी हुई जब मिलेगी तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई पन्ना अवश्य पलटेगा, और जब पलटेगा तो कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान की बात उसको पढ़ने में आ ही जाएगी, चाहे वो 2 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े या पूरी किताब पढ़े। तो ज्ञान का, संस्कार का यदि भंडार आपको अपने घर में चाहिए तो समय ज्ञान पत्रिका की ये नियमितता मासिक पत्रिका है, आप उसको, उसका सदस्यता प्राप्त करें और इसको अपने घर पर मंगवाएं। निश्चित रूप से ये हमारे डिजिटल ज़माने को फेल करते हुए मैं कहूँगा, और आपके घर में 24 घंटे पूरे 1 महीने तक एक किताब यदि रखी रहेगी, 30 दिन में कब कौन क्या पढ़ेगा कुछ नहीं कह सकते। और व्हाट्सएप पे आने वाली चीज़ तो अभी आएगी, 10 मिनट बाद वो व्हाट्सएप से चली जाएगी, कहाँ गई पता नहीं लगेगा, और ना आपको आप देख पाएंगे, ना आपके घर में भाभी देख पाएगी, ना बहू देख पाएगी, ना बेटे देख पाएंगे। लेकिन ये जो हार्ड कॉपी होती हैं, किताबें होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। एक नंबर आपके समक्ष 8171351392, ये मोबाइल नंबर दोबारा आप सुन लें, नोट करें, 8171351392, ये आपके बीच में नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें, केवल अपना पूरा नाम लिखें, पता लिखें, पिन कोड लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और समय ज्ञान पत्रिका की आपको आवृत्तियां चाहिए, इस बात का संकेत दें, पंचवर्षीय, 1 वर्षीय, और समय ज्ञान पत्रिका आप अपने घर पर अवश्य मंगवाएं। तो ऐसी पत्रिका का आज ही हमारे अतिथियों ने विमोचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक ऐसी पत्रिका जिसका नाम ही है सम्यक ज्ञान, बहुत ही सोच समझकर भगवान महावीर के 25 समय निर्वाण महोत्सव के समय इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी, और सम्यक ज्ञान इस अपने नाम को सार्थक करते हुए इसमें चारों अनुयोगों के सरल लेख रहते हैं, और विद्वानों के भी पढ़ने योग्य सामग्री, महिलाओं के, बच्चों के लिए भी पूरी सामग्री होती है। आधुनिक रंगीन युग के अंदर इस पत्रिका को भी बिल्कुल रंगीन पृष्ठों में छापा जाता है, और मुझे प्रसन्नता है कि परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की इस सम्यक ज्ञान की पीढ़ी को हम लोग निरंतर चलाते हुए, और इसके अंदर देवशास्त्र गुरु की वाणी को ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहते हैं कि भौतिकता की चकाचौंध में मानव निज को भूल गया है, भौतिकता की चकाचौंध में मानव निज को भूल गया है, दुनिया की झूठी माया और वैभव में ही भूल गया है। क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर, क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर मानवता भी आज रो रही, दुनिया जीवन की हर सांसों में हिंसा अधर्म की बात हो रही। तो क्या करना है, हमको देव शास्त्र गुरु की वाणी को सुनकर अपनी प्यास बुझाओ, त्याग और संयम की ज्योति अपने जीवन में चमकाओ, क्योंकि त्याग ही जीवन के प्राणी के आधारशिला है। कथनी को करनी में बदलो, शुभ अवसर ये आज मिला है। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी और हम लोग देते हैं कि शायद आपको अनेक आगम ग्रंथ का आलोड़न करने के बाद भी प्राप्त ना हो, और पूरे जीवन भर के ज्ञान की कमाई को पूज्य माता जी उड़ेल देती हैं। और तब हम आप तक जब ये पत्रिका पहुंचाते हैं, तो आज लगातार 50 साल से इस पत्रिका के माध्यम से लोग ज्ञानमती माता जी की जिन वाणी पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसी पत्रिका के अंदर अयोध्या
में होने वाले संपूर्ण पंचकल्याणक और महामहोत्सव की रिपोर्ट को दर्शाने वाली ये पत्रिका आप सब तक पहुंच रही है। और आगे आने वाले अगस्त के अंक में जो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की आप लोगों ने परीक्षा दी है, उस परीक्षा के प्रश्नों के सभी सही उत्तर और उसमें 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों के पूरे नाम भी दिए जा रहे हैं। आप लोग सब लोग जरूर पढ़ना और अपने घर में इसको मंगा करके रखना, ताकि आपको भी आपका अपना रिकॉर्ड पता चले कि हमने इतना सुंदर अध्ययन करके और 100 में 100 अंक प्राप्त किए थे। ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है। अब मैं क्रम प्राप्त चल रही हूँ। आश्रव त्रिभंगी के अंदर मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण जो पढ़ रहे हैं उसका ही मंगलाचरण करके विषय को आगे बढ़ाती हूँ। विजित चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम ओछे। भगवान महावीर को नमन करके आचार्य श्री श्रुत मुनि जो आज से 700 साल पहले विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुए, उनके द्वारा रचित इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को श्रुत मुनि कहते हैं कि मैंने भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि के आधार पर अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा कथित वाणी को निबद्ध किया है। भव्यात्माओं, हर प्राणी के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। आपका संसार चल रहा है, आपको सुख दुख मिल रहा है, आपके जीवन में संयोग वियोग आते हैं। ये कैसे होते हैं, कौन करता है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि कोई अदृश्य शक्ति है। और वह अदृश्य शक्ति क्या है? कर्म। कर्म कैसे आते हैं हमें दिखता नहीं, लेकिन कर्मों के जब सुख दुख भोगते हैं, कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख के भोगने में प्राणी विचलित होने लगता है। कभी ज़्यादा सुख में अहंकार में डूब जाता है और कभी दुख आने पर इतना विचलित हो जाता है कि असमय में अपने जीवन को भी समाप्त करने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों ही बातें, आचार्यों का कहना है कि ये दोनों ही बातें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। सुख में अहंकार ना करें, दुख में विचलित ना हो, और इसके लिए हमेशा धर्म, धैर्य और गुरु, इन तीन की शरण को लेना है। ये बात नोट कर लेना कि संसार के अंदर धर्म माने भगवान तो है ही, भगवान की पूजा भक्ति है, लेकिन यथा योग्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह भी धर्म होता है। जिस मार्ग में रहते हैं, गृहस्थ में या साधु में, या कोई पुलिस वाले हैं, कोई राजनेता है, कोई राजा है तो कोई जनता है, सबका अपना अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य पालन। तो उस धर्म को कभी नहीं छोड़ना, धैर्य को नहीं छोड़ना और गुरु को कभी नहीं छोड़ना। वे ही, जब कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है तो गुरु ही उसको मार्ग पर चलाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए, पुनः स्थिर करने के लिए ये माध्यम बनते हैं। एक सज्जन ने कहा कि माताजी, हम जीवन से इतना निराश हो गए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर लें, वैसा कुछ कर लें। हमने कहा नहीं, आपको यही तो देखना है। मानव की पहचान यही है कि जो हित और अहित का विवेक रखता है, जिसको पता है कि हमारा किसमें हित है और किसमें अहित है। आप थोड़ा सा अपनी ऐसी स्थिति, जब विषम परिस्थिति आती हैं तो उसमें विचलित होते हैं। ऐसे समय में आप जिसको सच्चा गुरु, जिसको अपना हृदय से गुरु मानते हैं, उसका स्मरण करेंगे तो निश्चित जानिए, आज के युग में भी विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि टेलीपैथी से गुरु तक आपकी मानसिक स्थिति पहुंच जाएगी और आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी, आपका दुख निवारण हो जाएगा निश्चित रूप से।
तो धर्म, धैर्य और गुरु को नहीं छोड़ना ये मानव जीवन का कर्तव्य है। आज इस आश्रव के प्रकरण में मैं आपको बताने जा रही हूँ मनुष्य गति के ही आश्रव। यहाँ 14 मार्गणाएं बताई गई और 14 मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा। उसके अंदर नरक गति की बात सुनी, जहाँ कोई सपने में भी जाने की इच्छा भी नहीं करता। भले ही कार्य वैसे करते हैं लेकिन इच्छा नहीं होती जाने की, कोई जाना नहीं चाहता। उसमें हमने आश्रव आपको बताया, पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक। फिर तिर्यंच गति के आश्रव बताए कि उनके कर्म कैसे आते हैं और किस प्रकार से तिर्यंच प्राणी भी अपने जीवन के अंदर शुभ आश्रव करके और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। एक मेढक ने भी अगर कमल पंखुड़ी लेकर के भगवान की भक्ति का भाव बनाया तो देवता हो गया। भले ही वो भक्ति उस जन्म में नहीं कर पाया, मर गया बीच में ही, लेकिन उसको भक्ति का फल जरूर मिला। तो ऐसे तिर्यंच योनि के अंदर भी हमने आश्रव बताए कि 5 गुण स्थान होते हैं और गुण स्थानों में आपको बताया थोड़ा सा। इसके अंदर जो कल हमने आपको बताया था, जिनके पास आश्रव त्रिभंगी की पुस्तकें हैं, पेज नंबर 17 पर भोग भूमि तिर्यंचों में जो 52 आश्रव बताए हैं उसमें एक करेक्शन कर लीजिए जिनके पास पुरानी किताब है। नई पुस्तक में नए एडिशन में वह करेक्शन हो चुका है, लेकिन पुराना एडिशन जिनके पास में है, यानी कि 2013 का एडिशन प्रथम संस्करण के रूप में, उसमें सुधार करना है कि इस चार्ट के अंदर अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में चार्ट में जो 7 कर्मों के आश्रव की विच्छुत्ति लिखी हुई है तो उसमें अप्रत्याख्यानावरण 41 लिखा हो, 41, तो 1 नंबर आप डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए। अप्रत्याख्यानावरण की 4 ही कषाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए आप एक हटा देना, एक काट देना, 4 अंक इसके अंदर शुद्ध है और इसके अनुसार ही आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने रहेंगे। अब मनुष्य गति के आश्रम में हम आते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति, गति मार्गणा के 4 भेद हैं। मनुष्य गति में आते हैं तो पेज नंबर 17 पर ही गाथा नंबर 31 को उच्चारण कीजिएगा। मणुवे सुनवे गुवधू पणवन्नम संति तत्थ भोगेषु हारदुसंड विवज्जित दुवर्ण पुण्ये अपुण्येवा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। मणुवे सुनवे गुवधू पणवन्नम संति तत् भोगेषु हारदुसंड विवज्जित दुवर्ण पुण्ये अपुण्येवा। मनुजे सुना वैक्रियक द्विकम 55 संति तत्र भोगेषु आहार द्विक संड विवर्जितम 55 अपूर्णे अपूर्णे इव। इसका हिंदी में पद्यानुवाद है। वैक्रियक द्विक बिन कर्म भूमि मनुजों के आश्रव हैं 55 नहीं नपुंसक आहारक द्विक भोग भूमि में हैं 52। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य के क्रम हो जाते हैं 15 कम हो जाते हैं 15 लब्ध्य पर्याप्तक त्रियंच सम होते हैं 42 आश्रव। पूरी गाथा का अर्थ इसके अंदर श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार वसंत कुंज दिल्ली ने पूरे भाव भरे हैं और बहुत ही रुचि के साथ में वो अनुवाद कर करके हमें भेजती हैं और हम आपको ताज़ा ताज़ा माल परोसते हैं, अर्थात प्रस्तुत करते हैं। भाव यही है कि किसी भी तरह से आपको सरलता पूर्वक विषय का ज्ञान हो सके। आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। तो मन, वचन और काय, अपने पास 3 चीज़ हैं। आपके पास मन है,
आपके पास वचन है और आपके पास काय माने शरीर है। और इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के अंदर हलन चलन माने योग की प्रक्रिया होती है और उसके निमित्त से कर्म आते हैं आत्मा में, बस इसी का नाम है आश्रव। तत्वार्थ सूत्र की 6ठी अध्याय में आप पढ़ते हैं काय वांग मनः कर्म योगा। सूत्र जी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो स आश्रवा, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा। काय वचन और मन इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेश में हलन चलन या आत्मा के अंदर कुछ संक्रमण होता है, सा आश्रवा, बस उसी को कहते हैं आश्रव। जैसे अपने घर के अंदर मेहमान आया, अब बिठाया, उसका आतिथ्य सत्कार किया, वो अलग वो बंद में चला जाएगा, यानी उसके साथ हमने मित्रता कर ली, लेकिन मेहमान के रूप में कर्मों का आना मात्र आश्रव है। और फिर उसके साथ मैत्री कर लेना, यानी आत्मा के साथ फिर वे जुड़ जाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है बंध। तो हमें यहाँ पर आश्रव को जानना है और बंध ना होने पाए उससे पहले उन आश्रवों को भगा भी देना है। अर्थात हम आपका सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि कर्मों का आना अच्छी बात नहीं है, और अच्छा तब है कि जब अशुभ की जगह शुभ कर्म आने लगते हैं। तो ऐसे आश्रव के 57 भेद बताएं। आप नए लोग हैं फिर भी सुन लो, एक दिन के लिए आए हैं तो भी सुन लो कि 5 मिथ्यात्व होते हैं, उनके निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं, आश्रव होता है। और 12 प्रकार की अविरति होती हैं। 12 प्रकार की थी, 5 इंद्रिय और 1 मन, इन पर कंट्रोल नहीं हो पाना, ये अविरति कहलाती है। और 5 स्थावर, कायिक जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और 3 जीव, इनके घात का विचार नहीं बनाना, मतलब कि इनसे विरत नहीं होना, ये अविरति है। माने कि भाव से ये नहीं सोचा कि हमें इनकी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है। तो ऐसे करके इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम को 12 अविरति कहा है। और 25 होती हैं कषाय और 15 होते हैं योग। ऐसे सब मिलकर के 57 आश्रव होते हैं। उन 57 आश्रवों में से अब आपको गति मार्गणा में मनुष्य गति के अंदर जानना है कि मनुष्य गति में कितने आश्रव होते हैं। 57 में से 55 आश्रव होते हैं। 57 में से 55 आश्रव होते हैं, क्योंकि 2 योग निकल जाते हैं, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग। ये 2 का योग नरक और देव में होते हैं। और ये चल रहा है प्रकरण मनुष्य गति का। हम सबके पास में औदारिक का योग है। ये शरीर जो है ना, ये कहलाता औदारिक। हर मनुष्य और तिर्यंच के ही औदारिक का योग होता है। तो 57 में से 2 निकल गए, 55 का आश्रव मनुष्य गति में है, क्योंकि इसमें वैक्रिक दिक छूट जाते हैं। और गुण स्थान लेंगे तो इस मनुष्य गति की मार्गणा में 14 गुण स्थान होते हैं। तभी मनुष्य नीचे से नीचे कार्य भी कर लेता है, तो पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। आगे संयम को, सम्यक दर्शन को धारण करते हुए मुनिराज की अवस्था में आकर कर्मों को काट करके और 14वें गुण स्थान को भी प्राप्त करके अयोगी हो करके और फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य गति में संभावना को लेकर के और 14 गुण स्थान बताए हैं। आज भले ही इस संसार के अंदर, मतलब पंचम काल के अंदर, ये जो कलयुग चल रहा है, हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं, तो यहाँ पर कोई कर्म नाश करके मोक्ष नहीं जा रहा। यहाँ पर मुनियों के केवल 6ठा 7वां गुण स्थान ही होता है, इससे आगे के गुण स्थान उनके भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी वहाँ 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती महामुनिराज उपसम श्रेणी, क्षपक श्रेणी आदि पर चढ़ करके 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में उपसम श्रेणी और 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी
में चढ़ करके और पूरे कर्मों को, चार घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानी बन जाते हैं और वहाँ फिर समोसरण की रचना होकर के पुनः आयु के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये व्यवस्था कहाँ चल रही है? आज विदेश क्षेत्र में चल रही है, जहाँ सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु ये भगवान विराजमान हैं। वहीं पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी गए थे और वहाँ पर उन्होंने भगवान की वाणी को, दिव्य ध्वनि को साक्षात सुना था। उसके बाद अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आकर के उन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना रची। मैंने आज मनुष्य गति की शुरुआत की है। केवल ये बताया 14 गुण स्थान होते हैं, 55 आश्रय होते हैं। कल मैं आपको उन गुण स्थानों में ले करके चलूँगी कि किस प्रकार से आपका कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है। यद्यपि गुण स्थान की व्यवस्था में आप जान चुके हैं, लेकिन अब मार्गणा की अवस्था में पुनः उन गुण स्थानों को अपनी गति में जानना है। इसलिए ये आज का थोड़ा सा भूमिका हुई है और आपने सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका के विषय में जाना है और उसकी संप्रेरिका और इस आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनकी प्रेरणा से ही ये आप तक विषय पहुंचाया जा रहा है, ऐसी पूज्य माता जी की भी अब पूजन करके आप सभी गुरु भक्ति यहाँ पर संपन्न करेंगे। जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य शांति साहब महाराज के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, हाँ, पारस चैनल वाले ऋषभ देव जूम चैनल पर आकर के और पूरी पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, समाधि सम्राट, उपसर्ग विजेता, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति।